हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। कल पिछले क्लास में हम लोग अनुच्छेद से संबंधित 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। तो आज उससे आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो लगभग आपको बहुत ही कम समय में जो आप अगर इतने क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं तो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है तो वो क्या सभी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 312 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। कर कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 311 के तहत अनुच्छेद 311 के तहत है ना, क्या किया गया है, लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है इसलिए हम लोग सिर्फ टिक करते हुए निकलते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है कि संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो अभी ऊपर जस्ट आपको बताया अनुच्छेद 312 जो है किससे संबंधित है। तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद, 312 अनुच्छेद जो है आपका अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अनुच्छेद 55 क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों। तो अनुच्छेद इसका हो जाएगा 320। अनुच्छेद 320 के तहत जो है आपको संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख निहित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है दोस्तों। तो अनुच्छेद 324 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, अनुच्छेद 324। क्या क्वेश्चन है एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो अनुच्छेद 324 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 331 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 331 के तहत जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 338 और 338 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है दोस्तों। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो 43 का 1 हो जाएगा दोस्तों। 343 का 1, 343 का 1 हो जाएगा दोस्तों। इसका सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, अनुच्छेद 343 का 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, करा कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो जैसे राजभाषा हिंदी को राजभाषा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किया गया और
इसी के तहत जो हिंदी को है हिंदी राजभाषा के तौर पर और लिपि जो होगी इसकी देवनागरी होगी, इसका प्रावधान किया गया है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है दोस्तों? तो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा अनुच्छेद 343 हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 343 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है दोस्तों? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। जब कोई बाहरी हमला होगा या कोई ऐसा विद्रोह आ जाए जिसके कारण राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, किसके अनुच्छेद तहत? अनुच्छेद 352 के तहत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति का शासन प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति का शासन प्रावधान करता है तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। अनुच्छेद 356 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ये करता है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ये करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 352 में है दोस्तों। किस में है? अनुच्छेद 352 में है। इसका यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला जो दोस्तों हमारा 66 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? बंध किससे संबंधित है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने के उपबंध है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपको वह सी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है दोस्तों? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अभी जस्ट आप पढ़े हैं कि ये क्या हो जाएंगे, 368 जो है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति हो जाएगी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। करेंगे संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका दुरुपयोग जो है दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग जो है केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 356। कौन सा हो जाएगा? 356 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए
किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो 371 का जो ए है दोस्तों, वह किसे विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो वह नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड को। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। अनुच्छेद 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। कह रहे कि संविधान अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का जो संबंध है दोस्तों वह किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध जो है राष्ट्रपति शासन से हो जाएगा दोस्तों। किससे हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 371 में। अनुच्छेद 371 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो मिजोरम से संबंधित है। यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा मिजोरम से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये किस अनुच्छेद के तहत हो जाएगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18 के तहत ये भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण अथवा अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30 में। अनुच्छेद 29 से 30 में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद इसका 350 हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची है ना को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 54 जो है दोस्तों वह संबंधित है किससे? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 जो है ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 164 जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो क्वेश्चन फिर से सुनेंगे दोस्तों कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 51। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 51 इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। कर भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सब भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो अनुच्छेद 258 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे कि भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो अनुच्छेद 24 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 24 के तहत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। तो कह रहा है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें तो यह किसके अंतर्गत हो जाएगा? अनुच्छेद आपको 148 से संबंधित होंगे, है ना। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करेंगे तो अनुच्छेद 148 से संबंधित हो जाएंगे आपको। जैसे वित्त आयोग की बात करेंगे तो अनुच्छेद 280 के तहत हो जाएंगे दोस्तों। और प्रशासनिक अधिकरण की बात करें तो ये अनुच्छेद 323 हो जाएंगे दोस्तों, अनुच्छेद 323 हो जाएंगे। और संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत हो जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का। कौन सा? ए नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है करेंगे दोस्तों? अनुच्छेद 355 के तहत वह कर सकते हैं। तो अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, जो संसद कानून द्वारा क्या हो सकता है दोस्तों? किसी भी देश पर आक्रमण करने की घोषणा कर सकेगी? बिल्कुल ये गलत बात है सर दोस्तों, ये हो ही नहीं सकता। अरे किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी? हाँ ये हो सकता है, किसी भी राज्य होगा, ये भी होगा। और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, हाँ दोस्तों ये भी हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है कि किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर, केवल 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है दोस्तों? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है दोस्तों वह हो जाएगा अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है यह कथन किस संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करेंगे वो। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? इसका अनुच्छेद ये हो जाएंगे अनुच्छेद 48 के ए में कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों कि भारत विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत सरकार के संविधान के किस अनुच्छेद में के द्वारा किया गया है? राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा अनुच्छेद 333 के द्वारा, अनुच्छेद 333 के द्वारा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है दोस्तों। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत कारण निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 360 का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अरे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद इसका 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 2। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जो है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, है ना। इसे अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। अरे किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति का जो प्रावधान है वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों। तो अनुच्छेद हो जाएंगे इसका 169 में, 169 के अंतर्गत। अगर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है अरे कौन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, जैसे अनुच्छेद 371 का को आपको मेघालय दिया गया है, मेघालय राज्य से संबंधित नहीं है, है ना। ये होगा तो आपका मणिपुर से किससे संबंधित होगा, मणिपुर से संबंधित होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये किससे संबंधित होगा, मणिपुर राज्य से संबंधित होगा अनुच्छेद 371 का को। चलिए अगला देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। दोस्तों इनमें से कोई इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो नीति आयोग है वह एक गैर संवैधानिक है ना निकाय है, तो इसलिए इसका इनमें से कोई नहीं होगा। और जैसे आप जानते हैं कि नीति आयोग जो है का जो गठन किया गया था 2015 में किया गया था। तो और जो नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, और उसके बाद जो इसके जो सीईओ है वो आपका परमेश्वरन अय्यर है, और जो इसके जो उपाध्यक्ष है वो सुमन वेरी है। इतनी इस बात को ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो भारत का कौन सा अनुच्छेद जो है दोस्तों सब समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 से इसका सही आंसर हो जाएगा। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 का ए। 39 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। तो नए राज्य के गठन के लिए कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है नए राज्य का गठन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
धर्म, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान दिए गए हैं? विशेष प्रावधान दिए गए हैं तो अनुच्छेद 347 के तहत, अनुच्छेद 347 के तहत दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन क्या होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 23 से 24, 23 से 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 से 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य का निर्धारण करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 149 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 149 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियां और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुच्छेद दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 112 के तहत। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देती है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 361 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग हमें जो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबा लें कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हमें भी अच्छा लगेगा, फिर आगे भी हम इस काम को जारी रखेंगे। धन्यवाद।